आसिफ जरदारी या महमूद अचकजई ऐवान सदर का नया मकीन कौन होगा? वोटिंग का वक्त मुकम्मल होने में बस 1 घंटा बाकी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 330 से ज़ायद अरकान असम्बली और सेनेटर्स ने वोट कास्ट कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी ने वोट डाल दिया। ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सेनेटर फैसल जावेद, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर अरकान भी हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके। नवाज शरीफ की आमद पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नारेबाजी, लीगी अरकान भी जवाबी नारे लगाते रहे। वोट न डालने वाले अरकान हॉल में पहुँचने लगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद। वोटर्स के लिए 2 पोलिंग बूथ कायम किए गए। शहरी रहमान आसिफ अली जरदारी की पोलिंग एजेंट और सेनेटर सरदार शफीक महमूद अचकजई के पोलिंग एजेंट हैं। आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो भी बतौर मेहमान पहुँचे। 4 बजे पोलिंग खत्म होते ही वोटों की गिनती होगी। 9 मुंतखब सदर से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कल शाम को हलफ लेंगे। चारों सूबाई असम्बलियों में भी सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल इख्तिताम के करीब। पोलिंग स्टेशन सिंध असम्बली में 162 में से 161 अरकान ने वोट कास्ट कर दिया। जमात इस्लामी की रुकन असम्बली ने वोट कास्ट नहीं किया। पंजाब असम्बली में मुतअद्दिद अरकान ताहाल वोट कास्ट न कर सके। अरकान को हुरूफ तहज्जी के एतबार से बुलाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पोलिंग स्टेशन में 100 से ज्यादा अरकान ने वोट कास्ट कर लिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, मुश्ताक गनी और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने भी वोट कास्ट कर लिया। बलूचिस्तान असम्बली पोलिंग स्टेशन में भी वजीर आला सरफराज बुगटी 40 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान प्रिजाइडिंग अफसर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी वोटिंग से महरूम। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला के इजाज़तनामे के बावजूद जेल हुकाम ने एजाज चौधरी को इस्लामाबाद भेजने से इनकार कर दिया। उधर कौमी असम्बली में सेनेटर एजाज चौधरी का नाम पुकारे जाने पर सुन्नी तहरीक कौंसिल के अरकान ने शेम शेम के नारे लगाए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। ज़िया लांगू बोले, जरदारी ने साबिका दौर में छोटे सूबों के एहसास महरूमी को दूर किया। उम्मीद है कि आगे भी काम करेंगे। JUI, GDA, जमात इस्लामी और हक दो तहरीक ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। फैसले पार्लियामेंट में होते हैं और आइंदा भी पार्लियामेंट में ही होंगे। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की सहाफियों से गुफ्तगू, बोले हम सिर्फ तजवीज़ देते हैं, अमल दरामद पार्लियामेंट में ही किया जाता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई का कहना है कि मुमकिन था सब कुछ इत्तेफाक से हो जाता, मगर यहाँ जो लोग बैठे हैं बहुत छोटे हैं और मसाइल बहुत बड़े हैं। बिलावल भुट्टो को वालिद आसिफ अली जरदारी की सदर बनने का यकीन। एक्स पैगाम में लिखा कि सदर बना था जरदारी, फिर सदर बनेगा जरदारी, दम मस्त कलंदर जरदारी। उधर पीपल्स पार्टी ने फतह का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर आतिशबाजी का प्लान। तहरीक इंसाफ ने सदारती इलेक्शन को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है ये लोग आइनी ओहदों पर गैर आइनी तरीके से बराजमान होकर आइन की पामाली कर रहे हैं। उमर यूब का कहना था इलेक्टोरल कॉलेज ही नामुकम्मल है, मखसूस नशिस्तों के फैसले तक इंतखाब मुलतवी करना चाहिए था। सेनेटर अली जफर ने कहा मखसूस नशिस्तों के लिए कानूनी जंग जारी रखेंगे। सदारती और सेनेट इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए। असद कैसर बोले असेंबली नामुकम्मल होने पर सदारती इलेक्शन कराना गैर कानूनी है, कानूनी जंग लड़ रहे हैं, अवाम के पास भी जाएंगे। अली मोहम्मद खान बोले फॉर्म 45 और 47 वालों की लड़ाई में फतह हक और सच की होगी। दूसरी जानिब मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में वाजे किया कि वोटर लिस्ट आज चैलेंज नहीं हो सकती। नवाज शरीफ के ज़ेरे सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास, काबीना की तश्कील पर गौर। पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं, आवाम को बहुत तवक्कुआत हैं, जल्द काबीना बनाकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करें। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत, महंगाई में कमी को नागुज़ीर करार दिया। आसिफ अली जरदारी भारी मार्जिन से दोबारा सदर बनेंगे। राजा परवेज अशरफ का इजहार ख्याल। शहरी रहमान बोली हमारे नंबर जीतने वाले मार्जिन से बहुत ज्यादा हैं। इरफान सिद्दीकी बोले सदरी मुमलिकत विफाक की अलामत होता है, सुबुकदोश होने वाले सदर ने अच्छी रिवायत कायम नहीं की। अता तारड़ और अमीर मकाम ने कहा कि मुखालिफिन को एक बार फिर नाकामी होगी। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बन जाएंगे।
रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा कि आसिफ अली जरदारी को गैर मशरूत सपोर्ट किया, आवाम को हुकूक की मुंतकली में बड़ी रुकावट पीपल्स पार्टी ने पेचीदा निज़ाम है। उधर अरकान असम्बली और सेनेटर्स के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते के बाद दोपहर के खाने का भी एहतमाम, मजे मजे की डिशेस तैयार की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 18वीं आईनी तरमीम सूबा सरहद को खैबर पख्तूनख्वा का नाम देना और बलूचिस्तान में आगाज हुकूक पैकेज आसिफ अली जरदारी के नुमाया कारनामे हैं। ख्वाजा इजहार बोले, PP के वादे पूरे ना हुए तो वो वफादार नहीं तो हम भी दिलदार नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं पंजाब असम्बली से आसिफ अली जरदारी को वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी। ऑपोजिशन लीडर राना आफ्ताब बोले, कल हल्फ उठाने वाले आज के इलेक्शन में अजनबी हैं, उनके वोट को चैलेंज करेंगे। राना सनाउल्ला ने कहा जमहूरियत पर आसिफ अली जरदारी को यकीन है, पहले भी उन्होंने पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाया। इलेक्शन कमीशन ने महमूद अचकज़ई की सदारती इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में कहा, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 8 फरवरी को मुनक्किद हो चुके। आइन के मुताबिक 30 दिन के अंदर सदारती इंतखाब लाजिम था। आइन में इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों की मौजूदगी है। इलेक्टोरल कॉलेज को नामुकम्मल कहकर सदारती इलेक्शन को रोका नहीं जा सकता। इसी तरीके पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का चुनाव हो चुका। अज़मा बुखारी ने अपोजिशन अरकान को असम्बलियों को डेकोरम समझाना ज़रूरी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं पंजाब असम्बली में आज़ाद मेंबर ने खुफिया वोट को लहरा कर क्या तासुर दिया। अज़मा बुखारी की शानदाना गुलजार पर तनकीद, कहा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पर इल्ज़ामात लगाने पर FIA में शिकायत दर्ज करा दी है। जिन्ना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस, PTI रहनुमा जैन कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में 19 मार्च तक तौसी। जैन कुरैशी अदालत पेश हुए, असद उमर की हाजिरी माफी की दरखास्त दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रहीम यार खान में फील्ड मशकों का मुआयना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मश्क शमशीर सहरा पर ब्रीफिंग दी गई। मश्क में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतों और मालूमाती ऑपरेशंस को भी शामिल किया गया। सिपा सालार ने जवानों के साथ दिन गुजारा और बुलंद हौसले की तारीफ की। बोले, मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पीर को होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 10 मार्च को होने के बायस पीर 11 मार्च को चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं।